हेलो एस्पेरेंट्स, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री जो कि क्लास 6 की बुक है उसका 3rd चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को समराइज करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो एंशिएंट पीपल थे वो क्या थे, हंटर थे और या फिर अपना फूड गैदरिंग से इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वो अपना फूड खुद उगाएंगे और एनिमल्स को भी पालेंगे। देखते हैं वो कैसे करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो गैदरिंग से ग्रोइंग की तरफ कैसे बढ़े, उन्होंने कैसे जाना कि हम इस फूड को ग्रो भी कर सकते हैं। ये सब उन्होंने जाना बाय फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर को उगाने की अलग अलग प्रैक्टिसेस की, जिससे ये जान पाए कि हाँ इस फूड को इस तरह से उगाया जा सकता है। आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट, दे आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट, यानी कि कोई भी प्लांट है उसका एडिबल पार्ट कौन सा है उसके बारे में स्टडी किया। सीड डेक्स करके देखे कि उसके अंदर क्या है, क्या अगर वो है जो भी चीज़ है सीड्स के अंदर, क्या वो खाने के लिए है या किसी और पर्पज के लिए है। इस तरह से हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, प्लांट्स कैसे ग्रो होता है एक सीड से, ये सब देखा। वाटर रिसोर्सेज, और ये भी देखा कि पानी उगाने के लिए पानी चाहिए उगाने के लिए एग्रीकल्चर को, तो वाटर सोर्सेज पास में होने चाहिए जहाँ वो रहते हैं, और अलग अलग वाटर सोर्सेज के पास उन्होंने फार्मिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी। राइपनिंग ऑफ फूड, ये देखा कि फूड कब राइपनिंग होता है। अगर वो ओवर राइपनिंग हो जाता है तो भी खाने के लिए अच्छा नहीं होता, अगर वो बिल्कुल ही कच्चा होता है तो भी खाने के लिए अच्छा नहीं होता। यानी कि एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, भाई इस टाइम पे फूड राइप हो जाए तो हम उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं खाने के लिए। हर्डिंग, और दूसरी ओर उन्होंने हर्डिंग ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया। हर्डिंग यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। कैसे? अटैचिंग एंड द टेमिंग द एनिमल, अट्रैक्टिंग एंड टेमिंग द एनिमल। इट्स मीन्स कि जो वो फूड उगाते थे खुद के लिए, थोड़ा सा एनिमल्स के लिए भी रख देते थे। इस वजह से एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो उन्हीं एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया। डॉग्स फर्स्ट टेम, द फर्स्ट एनिमल था जो डॉग था जिसको उन्होंने पहले टेम्ड करना, यानी इनको उसको पालना शुरू किया। उसके बाद शिप आई, गोट्स आई, कैटल, कैटल बैल की तरह एक एनिमल होता है, एंड पिग ऑल्सो टेम, पिग को भी टेम्ड किया। बाय द प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल अटैक, उन्हें एनिमल्स की हर्डिंग कैसे स्टार्ट किया, एनिमल का झुंड कैसे बनाना स्टार्ट किया कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे प्रोटेक्ट करना भी शुरू कर दिया उनको, और एनिमल्स को अच्छे से रखना शुरू कर दिया, जिससे एनिमल्स उनकी बात मानने लगे थे। ठीक है, और एनिमल्स उनके साथ रहने लगे थे। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट इज टू ए सेटल लाइफ। उन्होंने एक सेटल लाइफ कैसे बनाई भाई, एनिमल्स भी रेयरिंग करनी शुरू कर दी और एग्रीकल्चर भी स्टार्टअप कर दिया। इस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ना फिरने के अलावा एक जगह सेटल होना भी सीख लिया। जैसे कि बुर्जुम में पिट हाउस मिले। पिट हाउस क्या होते हैं? कोई भी गड्ढा बना दिया और उसके बीच में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका क्या फायदा होता था? जो ठंडी हवाएं आती थी वो पिट हाउस उन ठंडी हवाओं से उन लोगों को बचाते थे। ठीक है, नियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक टूल्स थे जैसे कि फाइन कटिंग एज। नियोलिथिक टूल्स में एज मिले हैं, मतलब जैसे कि कोई भी पत्थर है वो बिल्कुल नुकीला यानी अच्छे से कटे हुए एज मिले हैं। ग्राइंडिंग ग्रेन पेस्टल, और उन्होंने अन्न को पीसने के लिए अलग अलग पेस्टल्स मिले, जैसे ग्रेन्स को पौधों से या भूसे से अलग करने के लिए पेस्टल्स भी मिले हैं, या अलग अलग मोल्टाल्स भी मिले हैं। ठीक है, अर्थन पोर्ट्स, जैसे कि कोई भी फूड या ग्रेन उनको उनकी स्टोरेज के लिए कोई भी मटका वगैरह बना लिया और उस मटके के अंदर अनाज रखना शुरू कर दिया। क्लोथ वियरिंग, क्लोथ्स के लिए वो कॉटन का यूज करते थे, कॉटन भी उगाया उन्होंने। सेडेंटरी लाइफ, फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि वो अब एक जगह सेटल हो गए थे अपनी हर्डिंग्स के लिए, और एक जगह सेटल होके उन्होंने हर्डिंग और फार्मिंग करनी भी स्टार्टअप कर दी थी। नाउ नेक्स्ट इज
कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आके रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने अपने कस्टम्स बना लिए थे और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्टअप कर दिया था। जैसे लिव इन ए ग्रुप एंड ए ट्राइब हैड ए लीडर, जो पर्सन अलग अलग ग्रुप में रहते थे उनका एक लीडर होता था जो उनको मैनेज करता था। वुमेन क्या करती थी, एग्रीकल्चर वर्क करती थी, जैसे कि लैंड को तैयार करना नेक्स्ट फसल के लिए, नेक्स्ट एग्रीकल्चर वर्क के लिए। और उनको कनक को मतलब व्हीट एंड बार्ले को कलेक्ट करना और उनको भूसे से अलग करना, ग्राइंडिंग करना, ये सब काम करते थे वुमेन्स। उसके बाद चिल्ड्रन क्या था, लुक आफ्टर द प्लांट, प्लांट्स को देखते थे कि कोई भी वाइल्ड एनिमल उसको नुकसान ना पहुंचा दे और उन एनिमल्स को दूर भगाते थे जो उनके फसल को नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, लेट द स्मॉल टॉक फोक्स, छोटे छोटे गीत वगैरह भी गाते रहते थे जिससे मतलब उनका टाइम भी पास हो जाए और फसलों के साथ भी रहें। मैन लेट्स से लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल, मैन का क्या काम होता था, बड़े बड़े एनिमल्स के झुंडों को कंट्रोल करते थे वो। और एनिमल्स से उनको बहुत ही फायदा होता था, जैसे कि मिल्क मिल गया या फिर उनकी स्किन मिल गई जो मीट के पर्पज से यूज होती थी। और एनिमल्स भी बहुत हेल्प करते थे, जैसे उनको उनका फूड बनाने में, फूड देने में हेल्प करते थे। उसके बाद क्लीनिंग एंड मेकिंग ऑफ द एनिमल, मेकिंग बास्केट, पोर्ट्स, टूल एंड हट्स, इन सब का यूज स्टोरेज पर्पज के लिए होता था। ये दोनों काम बोथ मेल एंड फीमेल यानी वुमेन एंड मैन दोनों ये काम करते थे, क्लीनिंग एंड मिल्क ऑफ एनिमल एटसेट्रा। आफ्टर दैट इज न्यूलिथिक साइट। न्यूलिथिक साइट्स कौन सी मिली हैं, जैसे हमने पहले पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ ली थी। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन, नियोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन। मिडल स्टोन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि अब जो पत्थर थे वो क्या मिले, ग्राइंड मिले, मतलब तीखे मिले, तीखे पत्थर मिलने स्टार्टअप हो गए थे। और पहले से एडवांस टूल थे नियोलिथिक साइट्स में, जैसे कि पेस्टल था जो कि फसलों को पीसने के काम आता था। ठीक है, अब हमारी नियोलिथिक साइट जैसे कि साउथ में हमारी बुरहूम, मेहरगढ़, दार्जिलिंग, चिरांड एंड कोल्डिवा। ठीक है, उसके बाद अगर हम साउथ में देखें तो हल्लूर एंड पय्यमपल्ली है। ठीक है, हल्लूर और पय्यमपल्ली दोनों की दोनों साउथ साइड है जो कि आंध्र प्रदेश में है। पय्यमपल्ली एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमें पिग भी मिला है। ठीक है, पिग के भी बोन्स मिले हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। हल्लूर में हमें शिप या फिर एक और चीज ब्लैक ग्राम मिला है, आंध्र प्रदेश वाली साइड जो हल्लूर है उसमें हमें ब्लैक यानी कि काला चना भी मिला है। उसके बाद अगर हम साउथ में देख लें, कश्मीर वाली साइड बुर्जूम है, बुर्जूम एंड गुफराल, गुफराल साइट है, यहाँ पे भी शिप गोट के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये गुफराल मतलब श्रीनगर के पास ये, यहाँ पे हमें क्या मिला है कि लेंटिल्स मिले। लेंटिल्स क्या होते हैं, प्रोटीन सोर्स, जैसे दालें वगैरह होती है ना, इसका मतलब इससे पता चलता है कि वो एनिमल्स पे डिपेंड नहीं थे, अपने प्रोटीन के लिए उन्होंने मतलब पल्सीज वगैरह भी उगाई जिसको लेंटिल्स बोला गया था। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़ और दार्जिलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है नियोलिथिक की, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिली है मेहरगढ़ दार्जिलिंग में। इसका हम आगे पढ़ते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन। देखो, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जो कि बोलान पास के पास है, ईरान वाली साइड, वहाँ पे ग्रू बार्ले एंड वीट एंड रियर फर्स्ट एंड शिप, मतलब फर्स्टली वहाँ पे बार्ले और वीट उगाया गया, उसके बाद गोट और शिप की रियरिंग की गई सबसे पहले। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कि आज का बलूचिस्तान है, इन यहाँ मेहरगढ़ इस तरफ। ठीक है, और दार्जिलिंग इधर है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट में। और हमें क्या मिला है, बोन्स मिली है। बोन्स किसकी मिली है, डियर, पिग, गोट एंड कैटल की। और एक और चीज, स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं, यानी कि एक हाउस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें ही क्या करते थे, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे इस तरह से। और हाउस का यूज वो स्टोरेज पर्पस के लिए करते थे। और एक बात, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, बरियल साइट, बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं जिसमें एनिमल को बरी किया जाता था और एनिमल्स और ह्यूमन को बरी किया जाता था। ह्यूमन के साथ उनकी गोट वगैरह भी बरी यानी दबा दी जाती थी, दफना दी जाती थी। ऐसा क्यों करते थे, उनको लगता था कि लाइफ के बाद भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब डेथ के बाद भी एक और लाइफ एग्जिस्ट करती है, सो डैट कि
वो अपनी गोट को साथ लेके जाएं ताकि वो उनको फूड वगैरह की कमी ना हो अगले जन्म में। ठीक है, उसके बाद दार्जिलिंग दार्जिलिंग में ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली के पास दार्जिलिंग सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें पेस्टल एंड मोर्टार्स मिले हैं। ये होते हैं कि जब हम फसलों वगैरह को उसके भूसा से अलग करने के लिए, उसको पीसने के लिए जो जो यूज करते हैं, ये पत्थर के ही औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसका यूज किया गया नियोलिथिक साइट्स में। ठीक है, दार्जिलिंग में। उसके बाद जेडेटाइट स्टोन मिला है। जेडेटाइट स्टोन यहाँ का नहीं है, अपने इंडिया का नहीं है, ये चाइना का स्टोन है। ब्लूइश ग्रीन या फिर वॉयलेट कलर का स्टोन है जो कि चाइना में मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक जगह सेटल नहीं थे, मतलब अपनी नीड्स के लिए दूसरी जगह भी जाते रहते होंगे। टूल्स ऑफ फोसिल्स मिले हैं। वुड एंड पोट्री पोट्री भी मिली है। जैसे मोस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ की स्टडी की है, जहाँ पे पोट्रीज मिली है जिसके ऊपर अलग अलग कलर से डिजाइन किया गया है। पत्थर भी मिले जो कि नुकीले हैं, नुकीले पत्थर के टूल से बने हुए हैं। और क्या मिला है, उन पत्थरों पे कलर किया गया है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के टूल्स वगैरह मिले हैं। इसी तरह से हमारी पैलियोलिथिक साइट्स खत्म होती हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मीजोलिथिक साइट पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पे मिल जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।